सहारा समूह कंपनीज एवं सोसाइटीज के संपूर्ण भारत के लुटे पिटे निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। भाइयों और बहनों, आज 10 जून 2022 है। आज से 74 साल पहले इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस, महाचंडाल, देशद्रोही, देश की सभी सरकारों को जेब में रखने वाला रावण, कंस और महिषासुर से बड़ा राक्षस सुब्रत राय सहारा पैदा हुआ था। और इसके पैदा होते ही देश के 35 करोड़ गरीबों की नरक से भी बदतर जिंदगी की पटकथा लिख दी गई थी। वर्ष 1978 में गोरखपुर से 2000 रुपए से शुरू करके केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के भरपूर सहयोग से देश भर के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को पार्टनर बनाकर, जजों को पार्टनर बनाकर पिछले 44 वर्षों से हिंदुस्तान के इस महाकलंक सुब्रत राय ने 35 करोड़ देशवासियों से, और यदि उनके पारिवारिक सदस्यों को मिलाया जाए तो 100 करोड़ देशवासियों से बेदर्दी से, निर्मम एवं क्रूर तरीके से 35 लाख करोड़ रुपए लूटे और आज भी लूट रहा है। भाइयों और बहनों, देश के दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने वाले उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक दंगाई, जो कि लखनऊ में उनके निवास से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर 200 एकड़ के अपने महल नुमा घर में रहता है, लेकिन योगी सरकार को और दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। उसने ऐसा चश्मा लगा दिया है करोड़ों रुपए की दान दे करके या रिश्वतें दे करके कि किसी भी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। कारण साफ है। वर्ष 2013 में इनकम टैक्स विभाग द्वारा मारे गए देशव्यापी छापे में सुब्रत राय सहारा के कमरे से एक स्टेटमेंट बरामद हुआ, जिसमें यह दिखाया गया था कि वर्ष 2013 की विभिन्न तारीखों में श्री नरेंद्र मोदी जी को, उस समय जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की कलमों में कुल 40 करोड़ 50 लाख रुपए बतौर रिश्वत नगद दिया गया था। यही हाल देश के पूरे दूसरे नेताओं का है एवं ब्यूरोक्रेट का है। देश के ज्यादातर शीर्ष ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज सुब्रत राय की सेवा कर रहे हैं और तनख्वाह के नाम पर रिश्वत प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि अमिताभ बच्चन अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर मानता है, 2 कौड़ी का आदमी, ऐश्वर्या राय, कपिल देव, सौरभ गांगुली, लिएंडर पेस जैसे सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार की विकराल बाढ़ में जो कि सुब्रत राय ने इस देश में लाई है, देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बचेगा, सब उसकी गोद में बैठ जाएंगे। परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के नेताओं का, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, जजों का इस महापापी, महाराक्षस सुब्रत राय के सहारा साम्राज्य में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें 35 करोड़ निवेशकों के खून पसीने की कमाई, जो कि पूरे तरीके से गैर कानूनी है, जिसको इस महाराक्षस सुब्रत राय ने पिछले 44 सालों में लूटा है, वापस करने की कोई भी कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं कर रही है, कराने का कोई भी मन नहीं दिखा रही है। और ऐसा ये सब नेता लोग जानबूझकर कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी, मैं तुम्हें खुद ही चुनौती देता हूं, आओ और हमसे आके बहस करो अगर दम हो। भाइयों और बहनों, मैंने माननीय नरेंद्र मोदी को, माननीय अमित शाह को फोटोग्राफ के साथ देश के 25 बड़े ब्यूरोक्रेट और सेलिब्रिटीज का फोटो भेजा है, जिसके कारण से सहारा के विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक, राजनीतिक या न्यायिक कार्रवाई प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पा रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खुली चुनौती देता हूं कि अगर वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करके सहारा की सभी कंपनी सोसाइटीज का फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश कर दें और ईमानदार फॉरेंसिक ऑडिटर से टीम के सभी कंपनी, सोसाइटी, सभी बैंक खातों का ऑडिट करवा दें, तो मैं दावे से कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, जिसकी रकम 35 लाख करोड़ से भी अधिक होगी, और इसमें ज्यादातर राजनीतिक हस्तियां, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस और जजेस, अनेक न्यायालयों के जज सहारा के भ्रष्टाचार में गोते लगाते हुए पाए जाएंगे।
कोई ताजुब नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी इसी भ्रष्टाचार की गंगा में नहाते हुए पाए जाए। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि दिनांक 31/8/2012 को देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा निर्णय I-9833 और 9813 270 पन्नों का दिया। माननीय अदालत ने रिटायर्ड जज BN अग्रवाल साहब को मामले की देखरेख करने के लिए सेबी को 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिए, जो कि निर्णय के पृष्ठ संख्या 265 से लेकर 270 तक लिखे हुए हैं। माननीय अदालत ने श्री BN अग्रवाल साहब को सहारा द्वारा 5 लाख रुपए महीना दिए जाने का आदेश दिया। लिहाजा 10 साल में माननीय अग्रवाल साहब को सहारा से 6 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदेश का कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि सहारा के भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। 6 करोड़ चले गए और 6 रुपए का काम नहीं हुआ। आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विश्व के सबसे बड़े कलंक घोटालेबाज को अपने मुख्यालय में भारत माता की मूर्ति लगाने से रोकें, और जो मूर्ति लगी है उसको वहां से तत्काल हटवाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में इससे बड़ा भारत माता का कलंक और कपूत दुनिया में ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।